गेहूं बाजार पर सरकार का बड़ा फैसला। क्या सरकार गेहूं के बढ़ते भाव पे ब्रेक लगाने की तैयारी कर रही है? किस तरीके से कामकाज हो गया? क्या आने वाले दिनों में गेहूं और सस्ता होगा या फिर बाजार में एक बार फिर यहां से पलट सकता है? अगर आप भी किसान, व्यापारी, आटा मिलर और गेहूं का स्टॉक रखते हैं तो आज की रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक सरकारी फैसला आगे बाजार की पूरी दिशा बदल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह, न्यूज मार्केट 24 से। गेहूं बाजार में इस समय एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने एफसीआई में अतिरिक्त गेहूं को खुले बाजार में बेचने के लिए नई ओएमएसएस नीति लागू कर दी है, जो जून 2027 से तक प्रभावी रहेगी। अब सवाल यह है कि सरकार को आखिर यह फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ गई है? दरअसल पिछले कुछ समय से गेहूं के भाव आप देख रहे हैं लगातार मजबूत बने हुए हैं। अगर बाजार में समय समय पर सरकारी गेहूं नहीं आएगा तो सप्लाई कम होने की वजह से कीमतें और भी तेज हो सकती हैं। यही कारण है कि सरकार अब जरूरत पड़ने पर एफसीआई के स्टॉक से गेहूं बाजार को में उतारेगी, ताकि सप्लाई बनी रहे और कीमतें नियंत्रण में रहती हुई दिखाई दे। अब आगे जानते हैं इस योजना में क्या क्या तय किया जाएगा। अब इसमें जो तय किया जाएगा, एफएक्यू ग्रेड गेहूं का रिजर्व प्राइस 2600 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, जबकि यूआरएस ग्रेड का रिजर्व प्राइस 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना यह भी बेहद जरूरी है कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कल से गेहूं के भाव गिर जाएंगे, क्योंकि अभी तक सरकार ने ई नीलामी की कोई भी तारीख अभी तक घोषित नहीं करी है, यानी कि फिलहाल बाजार में अतिरिक्त गेहूं आया ही नहीं है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर सरकार नियमित अंतराल पे अच्छी मात्रा में गेहूं बेचेगी तो खुले बाजार में 25 से 50 रुपए प्रति क्विंटल तक की सीमित एक नरमी बाजारों में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर बिक्री कम रहेगी तो दूसरी तरफ मिलों की खरीद तथा व्यापारियों की मांग मजबूत भी हो जाएगी, तो बाजार दोबारा से मजबूती पकड़ सकता है। यानी कि इस समय सिर्फ सरकारी नीति को देखकर फैसला लेना आपका सही नहीं होगा। बाजार की असली दिशा तीन चीजें तय करेगी। पहली, ई नीलामी कब से शुरू होती है। दूसरी, सरकार बाजार में कितनी मात्रा में गेहूं उतारने की संभावना है। और तीसरी, मिलों और निजी व्यापारियों की खरीद कितनी मजबूत रह के चल सकती है। अगर आप भी किसान हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय सरकारी बिक्री और बाजार की चाल पर नजर रखें। अगर आप व्यापारी हैं तो आने वाले ई नीलामी और सप्लाई की मात्रा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वहीं से अगले ट्रेड के सबसे बड़ा संकेत मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि फिलहाल बाजार में बहुत ज्यादा पैनिक घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से हर अपडेट पे नजर रखने की जरूरत है। ऐसे ही बाजार की वजह, विश्लेषण और आगे की रणनीति के जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इस किसान और व्यापारियों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।